आप देख रहे हैं किन्वट वायरल न्यूज चैनल। किन्वट वायरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आप देखते रहिए किन्वट वायरल न्यूज। बीजेपी की पहली लिस्ट में भीमराव केराम की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है। किन्वट माहूर विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 16 अक्टूबर 2024 को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की पहली सूची जारी हो गई है और इसमें 99 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। किन्वट माहूर तालुका आमदार भीमराव केराम की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। पिछले 2.5 साल में किए गए विकास कार्यों को जनता स्वीकार कर रही है और लोग मेरे काम से खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे मेरी काम की पावती यानी कि टिकट दिया। आमदार भीमराव केराम साहब ने कहा, किन्वट माहूर विधानसभा क्षेत्र के लिए अहम काम करेंगे। उनको टिकट मिलने पर क्षेत्र के लोग बधाई दे रहे हैं। वहीं कई लोगों ने पटाखे फोड़कर पेड़े भी बांटे अपनी खुशी जाहिर की है। विरोधी ये भरम फैला रहे थे कि आमदार भीमराव केराम साहब का टिकट कटने वाला है, मगर आमदार भीमराव केराम साहब को टिकट जाहिर होने पर विरोधी में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने 5 साल काम किया उसका मुबदला पार्टी ने दिया। पार्टी को सब मालूम है कि काम किसका है किसका नहीं है, और केराम साहब ने 5 साल काम किया इसलिए उनको ये बख्शिश मिला और कार्यकर्ता भी बहुत खुश हो गए। कोई किसी की नाराज़गी वगैरह कुछ भी नहीं है पार्टी में, कि सब मिलके युति में काम करने वाले हैं। युति का महायुति का विजय होने वाला है। अभी 2019 में जो पार्टी ने विश्वास रखकर आमदार जी को जो टिकट दिया केराम साहब को, वो टिकट का उन्होंने आमदार बनने के बाद पूरेपूर उसका जनता को जो विश्वास था वो विश्वास के साथ उन्होंने विकास काम किया है। जनता को भरपूर न्याय देने का उन्होंने कोशिश किया है। उसी जनता के कोशिश ने और विकास के कोशिश ने उनको डबल से टिकट मिला है। ये हमारी पहली जीत है कि हमारा केराम साहब का पहले यादी में नाम आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजित दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केराम साहब तुम आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी का नेतागण देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित दादा ने जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके किन्वट के मतदार संघ में पुनः भीमराव केराम साहब को टिकट दिया है, उसका पूरा हम विश्वास सार्थ करेंगे। पूरे कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं केराम साहब का भी अभिनंदन करता हूँ और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे साहब का भी अध्यक्ष करता हूँ। नितिन गडकरी साहब का भी मैं आभारी व्यक्त करते हुए आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी हो जाए, इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती है। यहाँ पे हर समाज को लेके चल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी 331 बूथ पे चुनाव लड़ने वाली है। ये 331 बूथ पे हर कार्यकर्ता हमारा सक्रिय है। 331 बूथ की हमारी रचना पूर्ण है। शक्ति केंद्र के स्तर पर हम अभी तक बैठक ले चुके हैं और इसके बाद बूथ स्तर पर हम जाने वाले हैं। अभी 22 तारीख को ओबीसी समाज का मेलावा है। यहाँ पे ओबीसी समाज इकट्ठा होके भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा के यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसी तरह का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। हर आदमी को जाके मिल के सरकार की हर योजना भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ घर घर जाके बताने की योजना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने करनी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निवडणूक आने वाले 20 तारीख के लिए अभी सज्ज है। ये तो एक अंगड़ा ही है, आगे और लड़ाई है। भीमराव जी केराम साहब को महायुति के नेताओं ने जो टिकट दे के किन्वट में जो विकास की गंगा लहरा चुके हैं वो हमारे भीमराव जी केराम साहब है। और जो 15 साल बारामती बनाने का ख्वाब दिखाए वाले जो माजी आमदार है, तो भीमराव केराम साहब ने 2 साल में बारामती करके दिखाई है और आगे भी इससे भी ज़्यादा काम करके विकास के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। भीमराव जी केराम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजित दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अभी के समाचार में बस इतना ही।